जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं आपके लिए हक में खड़ा रहा हूं और मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूं, जबकि सच्चाई ये है कि ना ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं, ना आपके हक में खड़ा है, ये अपने हक में खड़ा है। कि इन समों के निकम्मेपन की वजह है एसआईआर। इसका मतलब सीधा सीधा ना आपको दलित से मतलब है, ना अल्पसंख्यक से मतलब है, ना पिछड़े से मतलब है। कुल मिला के आपका एक ही धर्म है, आपकी एक ही नीति और नीयत और एक ईमानदारी और सच्चाई है कि किसी भी तरह से हम सत्ता में आ जाए। जब जगे तभी सवेरा, ये कहावत कही जाती है। तो अब जग गए हो तो कम से कम अभी भी तो अपने सोच में उस पीडीए की बात को लाओ कि आपका पीडीए क्या चाहता है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गई पगुराए। ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं सब, ये काले भैंस हैं। इन सबों को कितना भी संगीत सुनाओगे, इनको एक भी सुनाई नहीं देगा। दो नाव पे चढ़ना कि मरना। हमारे देश में लगातार मंदिर और मस्जिद की लड़ाई छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां क्रेडिट लेती है, कहती है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनवाया गया भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही वो राम मंदिर का निर्माण हो पाया, वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वे शंकर भगवान का मंदिर इटावा में बनवा रहे हैं, जिसकी लागत तकरीबन 50 करोड़ रुपए है और माना जा रहा 2026 के पहले महीने में ही, यानी इसी महीने में ही उसका उद्घाटन भी किया जा सकता है। मतलब अब बड़ा हिंदू कौन, अखिलेश यादव बड़े हिंदू या फिर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भागवत? लड़ाई इसकी है, बड़ा हिंदू कौन। मेरे साथ बहुजन समाज के लीडर प्रमोद कुमार भारती जी हैं। भारती जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं आप मंदिर वर्सेस मंदिर? ये मंदिर वर्सेस मंदिर, पहले तो सवाल ही आपका कंफर्म नहीं है कि मंदिर वर्सेस मंदिर। ये तो उनकी सोच में रही है, लोगों को गुलाम बनाना, व्यवस्था मनुस्मृति का लागू करना। ये आज से नहीं, ये तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से मूर्ख बनाते हुए चले आ रहे हैं। अनुसूचित को, पिछड़े को आपस में लड़ा दो, उससे कुछ ना हो तो कांवड़ यात्रा निकाल दो, उससे कुछ ना हो तो जय श्री राम बुलवाना शुरू कर दो। लेकिन वास्तविकता में इन सबके पीछे इनकी कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी चाल है, ये बहुजन समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है। अनुसूचित और पिछड़े लोगों को समझने की ज़रूरत है। चाहे वो यादव हो या चमार हो, खटीक हो, दुसाध हो या अनुसूचित जात और पिछड़े जात की जितनी भी जातियां हों, इन सबको समझने की ज़रूरत है कि हम मंदिर जाते हैं और उनके लड़के विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस मंदिर के पुजारी के पास, जिसको हम 10 रुपये 20 रुपये भीख में देते हैं, वो मैं भीख देता हूं उस मंदिर में जाके, और उन भीख के पैसों से सोचो कितने बड़े वो चालाक हैं को विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हम कितने बड़े चालाक हैं कि हम अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में लगा रहे हैं उनके कहने पे। कम से कम इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। रह गई बात मंदिर वर्सेज मंदिर की, तो मैं आज एक बात पूछना चाहता हूं इस मीडिया से, और मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मेरा सवाल है कि मैं यादव वर्सेज यादव पे अब चल रहा हूं कि क्या वो ललई सिंह यादव जी को मानते हैं या नहीं मानते। अगर ललई सिंह यादव जी को यादव समाज मानता है और अखिलेश यादव ने उनके पद चिन्हों पे ना चल के और मंदिर का निर्माण करा रहा है, तो सीधे सीधे यादव समाज को उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। या जिस ललई सिंह यादव ने कोर्ट में मुकदमा दायर करके रामायण के और राम के खिलाफ, स्पष्ट उसी कोर्ट ने ये बताया कि ये रामायण काल्पनिक है और राम भी काल्पनिक है। सीधे सीधे उन्होंने फाइनल कर दिया। वो कोर्ट में लिखित है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कोर्ट का जो आदेश है वो कह रहा है, ललई सिंह यादव जी की याचिका पे ये साबित हो चुका है। और आप पीडीए की बात कर रहे हो, तो आप दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो, निर्माण आप मंदिर का करा रहे हो। अरे कराते तो ललई सिंह यादव जी के नाम पे एक बढ़िया उनके नाम का मंदिर बनवा देते, संत शिरोमणि रैदास जी के नाम के मंदिर बनवाते। क्या वही मनुवादियों का जो है कि व्यवस्था आपको मिली थी?
इसका मतलब सीधा सीधा ना आपको दलित से मतलब है, ना अल्पसंख्यक से मतलब है, ना पिछड़े से मतलब है। कुल मिला के आपका एक ही धर्म है, आपकी एक ही नीति और नियत और एक ईमानदारी और सच्चाई है कि किसी भी तरह से हम सत्ता में आ जाए, हमारे कुल परिवार के जितने 5-7 सांसद हैं वो बरकरार रहे, हमारी सत्ता चलती रहे, रोजी रोटी चलती रहे। बाकी समाधि जी कि 50 करोड़ में जहां मंदिर बनवाया जा रहा है, 50 करोड़ में तमाम विश्वविद्यालय खुल जाते हैं, उससे भला किसका होता? दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का, महिलाओं का। अभी तो मैंने तो पहले इस बात को कह रखा कि इनको तो उस बात, जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, इसके पहले से भी सदियों से मंदिर और मनवादी बना कर रखे हुए हैं। यही दलित पिछड़े के लोग जाके भीख के रूप में, चंदे के रूप में, दान के रूप में उस मंदिर में डालते हैं, और वो पैसा भगवान खाता है क्या? उस भगवान उस मंदिर का बैठा हुआ पंडा पुजारी उस पैसे को उठाकर अपने बच्चे को विदेश भेजकर पढ़ने में लगाता है। कह रहे हैं कि अब टक्कर देंगे हम ना, शंकर भगवान हमारे साथ हैं, हम भाजपा को पटक देंगे उठा करके सियासत की पिच पर उत्तर प्रदेश में। तो मैं तो अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन का जो भी रिपोर्ट है उसको पूर्ण रूप से पिछड़ों के हक में लागू करा देना। क्यों 27% पर अटके हुए हैं, और वो भी 27% पूरा उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों अटके हुए हैं? और पिछड़ों के नेता हैं आप, तो आप 52% की आबादी है आपकी भारत में पिछड़ों की, क्यों नहीं उसको शंकर भगवान लागू करा दे रहे हैं? मानो कहने में कुछ लगा नहीं है, बड़े बेशर्म नेता हो गए हैं पिछड़े के, चाहे अनुसूचित दलित के। 85% गुलाम क्यों है? इसी सोच के वजह से है। और हम इतने बेवकूफ हैं कि जात के नाम पे इनको हम अपना नेता मान लेते हैं, जिसका परिणाम है कि हम भुगत रहे हैं। हाँ, आगे क्या कुछ होगा? अब तो अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं कि शंकर भगवान 50 करोड़ी मंदिर के सहारे अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री गद्दी पा जाएंगे 2027 में। हाँ, अब तक जो है उनको भगवान ही बनाते रहे, भगवान ही बनाते रहे, और जो दलित पिछड़े लतियाए जाते रहे, अब उन्हीं के वोट भी चाहिए उनको। तो फिर वोट की बात क्यों करें? उनके पास तो इतना धन पड़ा हुआ है, पूरे देश में मंदिर बनवा दे, वो मंदिर उनको वोट कर देगा। वो पिछड़े और दलित पीडीए की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मंदिर ही उनको वोट कर लेगा, सीधी सी बात है। नहीं, दलित समाज का, पिछड़े समाज का आदमी अब मंदिर का महंत बनेगा, पुजारी बनेगा। अखिलेश यादव उन कुरीतियों को तोड़ रहे हैं जो पहले से तमाम रिवाज बनाए गए थे। पुजारी ब्राह्मण होगा, अब अखिलेश कह रहे पुजारी बहुजन होगा। ठीक है, वहां तो बात ठीक है, आपने कह दिया, उस चीज को हमने मान लिया। उसमें जो पहले से चले आ रहे हैं उसमें दान कौन करने जाएगा? दलित पिछड़ा ही तो दान करेगा ना। पीडीए के लोग ही, जो पीडीए का आप नारा दे रहे हो, वही लोग दान करेंगे ना। तो वो मंदिर आप बनवा रहे हैं तो पैसा उनके घर जाएगा। ये तो उन्हीं की सोच पे काम कर रहे हैं सीधे सीधे। हाँ, आप उनको मजबूत कहाँ कर रहे हैं? अगर वाकई वो पीडीए का नारा देते हैं, इतना जो है कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की हित की बात करते हैं, उनके अंदर अगर ये चीज़ है कि नहीं होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ को सीधे सीधे एक लाइन खींच दे और सीधे कह दे कि मेरे पार्टी में संगठन से लेकर और टिकट तक के हकदार सिर्फ पीडीए के लोग होंगे, उसमें एक भी सवर्ण कास्ट के लोगों को मैं टिकट नहीं दूंगा, एक भी मेरे पदाधिकारी सवर्ण कास्ट के नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि कल मुख्यमंत्री नहीं, सीधे प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बन जाएंगे। खींचे रेखा खींचे, है हिम्मत दिखानी पड़ेगी। क्या माता प्रसाद पांडे को भगा दें पार्टी से? तो फिर पीडीए का नारा देना बंद करें, फिर पीडीए का नारा देना बंद करें। अरे पी में पंडित भी आता है, पी फॉर पंडित, पी फॉर पिछड़ा। तो उसमें अब ये भी उसमें वो करना पड़ेगा ना क्लियर, क्या पी से पिछड़े को चाहते हैं कि पंडित को चाहते हैं? तो इसका मतलब दोनों को चाहते हैं नहीं। तो यही तो है ना, हमारे गांव में कहावत की जाती है, दो नाव पे चढ़ना कि मरना। गाली मत दीजिए ऐसे। नहीं, एक कहावत, भाई मैं गाली थोड़ा दे रहा हूं ना, हमारे गांव में देहातों में कहावत है। तो फिर गए है इनकी, मैं एकदम क्लियर कट कर दिया कि सरकार विपक्ष में भी आ जाए तो ज्यादा होगा। कैसे? ये तो हास्यास्पद है, ये तो हंसी वाली बात है। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। आप अपना रेखा क्लियर नहीं करेंगे, आप अपना विजन क्लियर नहीं करेंगे,
आप चाहेंगे कि हम पिछड़े के भी नेता बन जाएं? अरे ठाकुर हैं अखिलेश यादव जी, कहाँ भूल रहे हैं आप। अभी एक बयान आया, बोले छत्री हूँ मैं। तो ठाकुर तुमके घर में बैठा हुआ है आज थोड़ा, ये तो बहुत पहले से जब मुलायम सिंह थे तभी से घुस के बैठा हुआ है। अमर सिंह की बात कर रहे हैं क्या? हाँ? अमर सिंह की बात कर रहे हैं आप या डिम्पल सिंह की बात कर रहे हैं? अब जो यादव हो गई हैं। अब आप जो समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, लेकिन उनके घर में घुस के बैठा है, कंफर्म है, हम नहीं, ये सब लोग जानते हैं। हाँ। तो मतलब अखिलेश यादव अब क्या है? लेकिन जब गद्दी गई इनकी 2000 तब 22 में गई थी ना, नहीं 22 में नहीं 17 में गई थी। 17 में जब गद्दी गई तो इन्होंने कहा कि मेरे घर को खाली करवाया गया, जो है गंगा जल से धुला गया, मैं शूद्र हूँ, तभी ऐसा योगी ने किया। अगर ये बात आत्मसात कर लेते, इस बात को गंभीरता से वो ले लेते, इस बात को समझ लेते, तो आज मंदिर ना बनाते। अगर मंदिर बनाते तो ललई सिंह यादव जी का बनाते, ठीक है, संत शिरोमणि रैदास जी का बनवाते, अंबेडकर जी का बनवाते, ठीक है। भटक गए सर। अगर 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 अंबेडकर साहब को मानते हैं तो भीमनगर का नाम बदलते ही क्यों? रविदास नगर का नाम बदलते क्यों? नहीं, चलिए मैं मान लेता हूँ कि गलतियाँ हुई, ठीक है। जब जगे तभी सवेरा, ये कहावत कही जाती है। तो अब जग गए तो कम से कम अभी भी तो अपने सोच में उस पीडीए की बात को लाओ कि आपका पीडीए क्या चाहता है। कान के कच्चे माने जाते हैं अखिलेश यादव। कान है तो थोड़ा हो सकता है कच्चे हो जाएंगे। कान के कच्चे अब तो भाई उनके अगल बगल के रहने वाले लोग जान सकते हैं। लोगों ने मुझे बताया कि अखिलेश यादव कान के कच्चे हैं। अब हम उनके करीब नहीं है कि हम जाने कान के कच्चे हैं कि बात के पक्के हैं। अगर बात के पक्के होते, पीडीए की बात होती, मंदिर वाली आज बात नहीं आती, और खास तौर से उनके सिस्टम से तो नहीं आता। दूसरी बात कि मैं अब मेन मुद्दों पे आता हूं। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे बहन जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे संजय सिंह जी, जो भी लीडर्स हों, SIR पे मामला आ रहा है, करोड़ों वोट कटे हुए हैं यूपी में। हम आज सवाल कर रहे हैं आपके माध्यम से कि ये वोट किसके काटे गए? बिहार में वही हालात, जो मर गए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश बिहार छोड़ दिया, उनके मत काटे गए हैं। ठीक है, आपने यूपी में बताया, हम मान रहे हैं। बिहार में आपने बताया, वो भी मान रहे हैं। लेकिन आज तक चुनाव आयोग ये सार्वजनिक नहीं किया गया कि जिनके वोट काटे गए किन कारणों से काटे गए। और आप सब चिल्ला रहे हैं, सब लोग नेता बन रहे हैं, तो किस बात के नेता बन रहे हैं भाई? ये प्रजातंत्र है, किसी के बाप की बपौती और रजिस्ट्री भारत नहीं है। यहां भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान से भारत चलता है, किसी मनुवादियों की मनुस्मृति से नहीं चलता है। लेकिन इन नेताओं की, अब मैं उन शब्दों का नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो असंसदीय भाषाओं का, नहीं तो जो गुस्सा चढ़ रही है कि इन समूह के निकम्मेपन की वजह है SIR, जिसको संविधान में पावर ही नहीं है चुनाव आयोग को SIR कराने के लिए। इस पर सवाल कौन करेगा? और अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उसी संविधान के तहत आपको एक पावर मिला है आंदोलन करने का। वास्तविकता यह है कि चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, जो भी हैं, ये लोग सिर्फ SIR की आड़ में जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं और मैं आपके लिए हक में खड़ा रहा हूं और मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूं। जबकि सच्चाई ये है कि ना ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं, ना आपके हक में खड़ा है, ये अपने हक में खड़ा है। पॉपुलरिटी के लिए मैं पॉपुलर हो जाऊं और मैं पुनः सत्ता में काबिज हो जाऊं। ईमानदारी की मैं बात बता रहा हूं। नहीं तो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अन्ना हजारे 2, 4, 5 लोगों के साथ मिलकर के इतना बड़ा आंदोलन भारत में छेड़ दिया कि जन जन में याद आ गया कि हाँ, अन्ना हजारे ने एक आंदोलन चलाया दिल्ली में और उसका एक हमको ये मिला। ये सारे नेता मिलकर के एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, जिनके पीछे पहले से ही पता नहीं कितने लाखों करोड़ों की जो है कि रसीदें कटी होंगी वर्करों की, और सारे कार्यकर्ता जिनके एक इशारे पर पूरी दिल्ली नहीं पूरा भारत जाम हो सकता है। क्या प्रजातंत्र से बाहर है क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए
कि तुम सवर्णों का जब आरक्षण वो प्राप्त कर चुका है और उस पर जब आर्डर की बात होती है तो तुम 8 लाख निर्धारित करते हो उसके गरीबी के लिए, और दलित पिछड़ों के लिए तुम 60,000, 80,000, 50,000 निर्धारित करते हो कि अगर इतनी उनकी आय होगी तो उनको गरीब माना जाएगा, नहीं तो वो गरीबी के जो एक श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। देखिए, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था तो वक्त दूसरा था, कांग्रेस की सरकार थी देश में, सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो आंदोलन है जो कमज़ोर बुद्धि के लोग हैं वे लोग करते हैं। ये जो बुद्धिजीवी हैं, दिमागदार हैं, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोग आते हैं, ये लोग ट्वीट खेलते हैं। सर, आंदोलन करने से क्या होगा? हमारे देश में, हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गई पगुराए। मतलब समझे? ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं सब, ये काले भैंस हैं। इन सबों को कितना भी संगीत सुनाओगे, इनको एक भी सुनाई नहीं देगा। इनका एक ही बस मतलब है, डंडा उठाओ, हाँकना शुरू कर दो। ठीक है? ठीक उसी तरह से जब सारे ये नेता जो चिल्ला रहे हैं पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, ये सारे लोग एक समय निर्धारित करके सीधे इस दिल्ली में उतर जाए और कह दे कि चुनाव आयोग लाइव आकर हमारे सवालों का जवाब दे। ये प्रजातंत्र है, तेरे बाप की बपौती नहीं। यहां बाबा साहब के संविधान से ये कानून चलता है, तेरे हिसाब से नियम नहीं लागू होंगे। यहां देश की प्रजा, देश की शासन व्यवस्था के तहत लागू होंगे। आप लठतंत्र की बात कर रहे हैं, लाठी चलाने की बात कर रहे हैं देश को। ये लठतंत्र तो जब मां के पेट से जब राजा पैदा होते थे उस समय होता था। आज जनता के वोट से और बाबा साहब के संविधान से यहां सत्ता पैदा होती है, और ये लठतंत्र व्यवस्था कायम करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। ये आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत इन लोगों ने एक पिच तैयार किया है, और उसी पिच पे अखिलेश यादव, उसी पिच पे बहन जी, उसी पिच पे जो है कि चंद्रशेखर आजाद, उन्हीं के पिच पे राहुल गांधी, उसी के पिच पे अनोन जितने नेता हैं। अरे आप एक सीधे कहो कि प्रजातंत्र है, तेरे बाप का राज नहीं है, जो तुम चाहोगे वो लागू होगा। नहीं, संविधान जो चाहेगा वो चलेगा, और तुम नहीं सुन रहे हो, जवाब नहीं देना चाहते, हम आके आंदोलन में बैठते। ये मेरा अधिकार है, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि मेरी नहीं सुनी जाएगी तो हम आके आंदोलन बैठेंगे, जनता के बीच में बैठेंगे। बाप सुनिए मेरी बात। पिताजी प्रधानमंत्री थे, पिताजी मुख्यमंत्री थे, बेटवा अब धूल फांकेगा रोड पे। कहाँ आप जा रहे हैं? मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राहुल गांधी जी पिताजी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, और अब ये लोग धूल फांकेंगे रोड पर क्या? तो इन लोगों को एक, मैं तो रामायण महाभारत एक काल्पनिक चीज़ हम नहीं मानते, लेकिन इन लोगों को एक कोप भवन बना लेना चाहिए, है ना। आज दुख अपना उसी में बैठ के दुख जाहिर करना चाहिए। प्रजातंत्र की, संविधान की, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की बात करना बेमानी है। जो इतना अगर जिगर नहीं रखता जो नेता, वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की चिंता करना छोड़ दे। 52 करोड़ी मंदिर, 50 करोड़ी मंदिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देगा। हाँ, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों से विश्वास अब उठ चुका है, मंदिर में उनका विश्वास है। हाँ, मंदिर की कमाई अब उनका खानदान खाएगा और वो खाएंगे, इससे पिछड़ों का भला हो जाएगा। अब ये पिछड़े समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि ललई सिंह यादव ने जो लड़ाई लड़के एक उस समाज को मैसेज दिया था, वो सही था कि अखिलेश यादव जो ये नया पैतरा चल रहे हैं, 85% लोगों से उनका भला नहीं होने वाला है, 15% के चक्कर में पड़े हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का साथ छोड़ दें। मंदिर बनवा रहे हैं, 15% लोगों को लेके वो अपनी राजनीति करें, और 85% एक तरफा होकर एक अपनी यूनिटी तैयार करें, और उसके तहत एक ईमानदार आदमी को यूपी या केंद्र की सत्ता सौंपे। इन लोगों से भरोसा करना, ऐसे जो है दो मुँहे लोगों। ऐसे बताइए, जो पिच है भाजपा की, मंदिर और हिंदुत्व, उस पिच पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, सफल हो पाएंगे? मैं एक चीज़ बता दूं, आजकल के समाज जागरूक हो चुका है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ईमानदारी की चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। चाहे एसी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटीज हो, सबके मुंह ये मैं बात आता है कि सब 85% की बात करते हैं, लेकिन ये 15% के लोगों के किए हुए तैयार किए हुए पिच पर ही जाकर लाना चाहते हैं। क्यों? क्या 85% के लोगों पे भरोसा सपा या बसपा या अन्य जो भी पिछड़े दल की पार्टियां बनी है या एसी की पार्टियां बनी है उनको नहीं है? उनको नहीं है। मैं अभी आपसे एक बात कहा कि सिर्फ एक, चाहे बसपा हो, सपा हो या अन्य पिछड़े दल की जो भी पार्टियां हो, सिर्फ एक घोषणा कर दें कि मैं 15% के लोगों को, जिनको हम मानते नहीं हैं, इन लोगों को अपने पार्टी के टिकट की तो बात छोड़ दो, एमपी एमएलए बनाने की बात छोड़ दो, मैं अपना मेंबर तक स्वीकार नहीं करूंगा। इस एक लाइन खींच दें, क्लियर कट। मैं सरकार में आऊं या ना आऊं, इसे दो चीजें मिलेंगी। 85% के लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिलेगा। हाँ, 85% के जो भी लोग हैं वो आज इस वो में पड़े हैं कि हम क्या करें, रास्ता नहीं है। इसलिए कि ये दो मुँहे सांप बन चुके हैं, दो मुँहे सांप की भाषा ये बोल रहे हैं, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। चलिए देखना होगा कि क्या होता है आगे। अखिलेश यादव अलग दुनिया में जी रहे हैं कि जो है कि मंदिर के जरिए शंकर भगवान का जो मंदिर बनवा रहे हैं, केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर के जरिए वे मुख्यमंत्री गद्दे पर पहुंच जाएंगे। पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप भी बहुजन समाज के हैं, तो बातें हजम नहीं हो रही होंगी। 50 करोड़ रुपया, अगर वही पैसा किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में लगाया जाता तो ना जाने कितने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, IAS, IPS, DM, DIG, DGP बन जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। पूरी बातचीत पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।